हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 15 मार्च का पेपर लीक होने के बाद अब बहुत सारे साक्ष्य सामने आए हैं। साथ ही बीपीएससी अपने घेरे में आ गया है। तो कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए बीपीएससी ने कहा है कि जो ईओयू की टीम है उससे साक्ष्य मांगे हैं और अपने आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार है। यहाँ से हम सारी डिटेल देखेंगे, साथ ही ये भी देखेंगे कि पेपर कहाँ से लीक हुआ, कौन इसका सरगना है और कौन कौन इसमें शामिल है। तो सारा का सारा खुलासा हो चुका है पूरी तरीक़ा से। और कहना चाहूँगी वीडियो छोटा सा है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारे सबूत आपको मिलने वाले हैं, किस प्रकार से पेपर लीक हुआ, कौन शामिल है और कहाँ से पेपर लीक हुआ। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि मेरे चैनल के माध्यम से रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेगी। यहाँ से देखेंगे, पेपर लीक बीपीएससी ने ईओयू से मांगा है साक्ष्य। ठीक है, जो ईओयू की टीम है उससे साक्ष्य मांगे हैं बीपीएससी ने। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, शिक्षक बहाली तीसरे चरण की परीक्षा प्रश्न पत्र आउट होने के मामले में जांच एजेंसी ईओयू और बीपीएससी आमने सामने आ गए हैं। जहां तक कि बीपीएससी का कहना है कि साक्ष्य नहीं है और जो ईओयू की टीम है वो कहीं ना कहीं साक्ष्य जुटाने में लगी पड़ी है। तो इसी के बीच में दोनों में आमने सामने की लड़ाई होने स्टार्ट हो गई है। यहाँ से हम देखेंगे, ईओयू ने अपनी शुरुआती जांच के बाद दावा किया है कि तीसरे चरण की जो प्रश्न पत्र है वो आउट हो चुका है। बीपीएससी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। दोनों की आमने सामने की दलील है। बीपीएससी ने इस मामले में आर्थिक और आपराधिक इकाई से साक्ष्य मांगा है। आयोग ने जांच एजेंसी को परीक्षा शुरू होने से पूर्व प्रश्न पत्र और उत्तर लीक होने के संबंध में ठोस सबूत साक्ष्य मांगे हैं। यहाँ से लिखा हुआ है। यहाँ से इसके बाद हम और देखेंगे, लिखा आयोग ने कहा है कि ईओयू ने परीक्षा समाप्त होने के बाद सूचना दी थी। ऐसा बीपीएससी का मानना है कि उसने जो ईओयू की टीम थी उसने बाद में एग्जाम होने के बाद ये सूचना क्यों दी है, जबकि पेपर लीक पहले ही हो चुका था। ठीक है, इसके बाद और भी देखेंगे, लिखा है 15 मार्च को आयोजित की गई परीक्षा 8 सदस्यीय टीमों का गठन हुआ है इसे जांच के लिए। अब जांच इसकी पूरी होगी तभी ये प्रक्रिया आगे चलेगी। जितनी स्पीड से काम चल रहा था और अब वैसा ही फंस लटक के रह गया है, क्योंकि बीच में इलेक्शन भी आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम जो परीक्षा है लटकी ही गई बीच में। इसके बाद हम देखेंगे बीपीएससी की दलील। ठीक है, बीपीएससी ने जब परीक्षा से पहले ही कार्रवाई तो पेपर लीक कैसे। ठीक है, बीपीएससी ने कहा है कि जब परीक्षा से पहले ही कार्रवाई चल रही थी पेपर लीक कैसे हो चुका है। वहीं एयू टीम का जो मानना है वो देखेंगे। ये यहाँ पर आप लोग देखेंगे, प्रश्न पत्र आउट होने के मामले में जांच एजेंसी बीपीएससी आमने सामने हैं और वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षा के बाद परीक्षा पर निर्णय होगा। तो कहीं ना कहीं अभी इसका रिजल्ट भी नहीं आ सकता है और बीपीएससी खुद कहा है कि वांछित इसको जो सबूत मिल जाएंगे उसके बाद कोई ना कोई निर्णय जरूर होगा, ऐसा बीपीएससी ने खुद माना है। यहाँ पर देखेंगे, ईओयू की जो टीम है 13 को ही प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिल गई थी और जिसमें उन्होंने 270 लोगों को पकड़ा है हजारीबाग से। ये आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा। इसके बाद मैं और बताने वाली हूँ, एक और साक्ष्य देने वाली हूँ, जिससे ये पता चलेगा कि जो एग्जाम लीक हुआ था वो किससे लीक हुआ था, कहाँ से लीक हुआ और किसने ये एग्जाम लीक कराया था। इसका पूरा साक्ष्य देखेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, शिक्षक बहाली कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ था। जी हाँ, प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक हुआ। कोलकाता की जो प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ से पेपर लीक हुआ है। अब देखना ये है कि इसका सरगना कौन है और कौन कौन इसमें शामिल है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। लिखा हुआ है, बीपीएससी तीसरे चरण की जो शिक्षक बहाली प्रश्न पत्र कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। इस मामले में गिरफ्तार विशाल चौरसिया प्रिंटिंग प्रेस के कुछ कर्मियों की मदद से अन्य साथियों अजय पासवान, सुचेंद्र और पासवान, विनोद कुमार कुशवाहा, पवन कुमार राजपूत के साथ मिलकर के आउट किया था। यहाँ पर पूरा खुलासा हो चुका है पेपर किसने आउट किया था और कहाँ से आउट हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे, छपाई पूरी होने के पहले ही पेन ड्राइव में इसे लाया गया था और बाहर लाकर इसे प्रिंट कराया गया था। इसीलिए इस पर बारकोड नहीं मिला था। जो हजारीबाग से प्रश्न पत्र मिला था और उस पर बारकोड नहीं मिला था, क्योंकि ये पहले ही आउट हो चुका था पेपर, इसी वजह से इस पर बारकोड नहीं था। इसके बाद हम देखेंगे, यह खुलासा विशाल कुमार चौरसिया ने खुद एसआई टीम से पूछताछ में की है। खुद खुलासा उसने बताया है कि ये ऐसा हुआ है कि हमने खुद वहां से पहले ही ले लिया था और उसके बाद बाहर इसका प्रिंट करवाया, उसके बाद इसे लीक कराया। इसके बाद हम देखेंगे, उसे प्रिंटिंग प्रेस और वहां काम करने वाले अन्य साथी संबंधित कर्मियों के संपर्क का सुझाव किसने दिया था, क्या यह जानकारी बीपीएससी से मिली थी।
और ईओयू की पूछताछ में विशाल से यह पता चला है कि उसने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस दरोगा की भर्ती भी और बालासोर उड़ीसा की जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती थी यानी कि पेपर था उसका लीक कराया था। तो बहुत सारे ऐसे सबूत हैं कि बहुत सारी जगह से इसने पेपर लीक कराया है। यहाँ पर एक और देखेंगे, लिखा है वैशाली का विशाल सरगना, ठीक है, भारत सरकार लिखी गाड़ी जब्त हुई है। जो इस विशाल है, विशाल चौरसिया है, उसके पास एक भारत सरकार लिखी हुई गाड़ी है जिस पर भारत सरकार लिखा हुआ है, वो गाड़ी उसकी जब्त कर ली गई है। इसके बाद देखेंगे हम कि तो ये सारे के सारे बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो मिल रहे हैं, लेकिन बीपीएससी फिर भी मानने को तैयार नहीं है। फिर भी बीपीएससी का यही कहना है कि ठोस सबूत जब तक नहीं मिलेंगे तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, ऐसा बीपीएससी का मानना है। तो मैं कहना चाहूँगी उन सभी साथियों से जो चाहते हैं कि बीपीएससी का पेपर रद्द होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, तो उनको एक काम करना है, आप ट्विटर पर जाएंगे और ट्वीट जरूर करेंगे। थोड़ी थोड़ी दिन में कम से कम 10 बार ट्वीट करेंगे और ट्वीट का जो कोड है, बार कोड है, वो है #BPSC TRE री एग्ज़ाम। इसको आप बार बार इसको ट्वीट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ बुलंद होने का चांस है और हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं न्याय मिल जाए। तो उन सभी साथियों से कहना चाहूँगी। और साथ ही एक बात और है कि जो छात्र नेता हैं दिलीप कुमार जी, उन्होंने आज बीपीएससी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने के लिए कहा है इस संबंध में कि पेपर लीक हुआ है उसे रद्द होना चाहिए। तो जो लोग चाहते हैं कि पेपर रद्द हुआ है उसे लीक होना चाहिए, तो मैं कहती हूँ दूर के नहीं लेकिन जो बिहार निवासी हैं वो जरूर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, क्योंकि ये एक इंसान का तो काम नहीं है कि एक इंसान इसे कर लेगा, आप सभी का काम है। और कहीं ना कहीं जो छात्र नेता हैं दिलीप कुमार जी, वो आपके लिए आपके साथ खड़े हैं, तो आपको भी उनका साथ देना जरूरी बनता है। तो इसीलिए आप एक बार 21 तारीख को धरना प्रदर्शन में जरूर से जरूर जाइएगा। तो थैंक यू, बाय बाय, आज इतना ही।